हमारी मांग है। और यहाँ से जो विधायक हैं दुष्यंत चौटाला, उन्होंने कहा था कि अगर समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं हुई तो मैं रिजाइन कर दूंगा की बात करते थे। हम मानते हैं चौधरी देवीलाल किसानों की बात करते थे, लेकिन आप उनके नाम पर किस तरीके से वोट मांग रहे हैं। चौधरी देवीलाल तो जो है ना स्वर्ग में बैठे देख रहे हैं कि ऐसी नालायक उलायद उनके यहाँ पैदा हुई है। यहाँ हम केवल दुष्यंत को टारगेट नहीं कर रहे, यहाँ बीरेंद्र सिंह पिछले 40-45 साल से राजनीति कर रहा है और उसका बेटा आज मेंबर पार्लियामेंट है, उसने भी इस काले कानून पर दस्तखत किए हैं। बीरेंद्र सिंह भी बराबर का दोषी से। अब दुष्यंत चौटाला अगर इतने ही किसानों के खैर खवा हैं, छोड़ दीजिए कुर्सी, आइए आप किसानों के साथ, हम आपका भी स्वागत करेंगे। उसका दादा रणजीत सिंह भी मंत्री है, हम तो उसको भी कहते हैं उसको भी रिजाइन करके लोगों के बीच में आना चाहिए। उसको भी लोगों ने निर्दलीय चुना था, इसलिए नहीं चुना था कि वो सरकार की गोद में जाके बैठ जाएगा चंद पैसों के लालच में, इसलिए चुना था कि वो हमारी आवाज़ उठाएगा। वो आवाज़ तो दब के रहेगी। ये सारे मिलके भी लड़ लें, जितनी पॉलिटिकल पार्टी हरियाणा में हैं, अपना साझा उम्मीदवार कांग्रेस के खिलाफ उतार दें तो भी इनके उम्मीदवार की जमानत नहीं बचेगी। राम राम, एक बार फिर स्वागत है आपका 10 सोनोवाली में, उचाना मंडी में। हाँ भाई, और आज फिर रोष देखने को मिला है सरकार के प्रति और प्रशासन के प्रति, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बात हैं जिसके प्रति दिन प्रतिदिन विरोध होने लग रहा है। तो कांग्रेस के जो जिला डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सुरेंद्र शौकंद हमारे साथ हैं, जानने की कोशिश करेंगे आज इकट्ठे होने की क्यों करना हो। बताइए। राम राम जी। राम राम जी। तो आज जो कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और जो नारेबाजी करी, उसका पाछा मेन कारण क्या है? आज पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी सभी विधानसभा क्षेत्रों पर के लेवल पर प्रदर्शन कर रही है। आज स्वर्गीय महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। सबसे पहले तो हम उनके चरणों में अपना नमन करते हैं और कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया था कि उनकी जयंती को आज हम किसान मजदूर दिवस के रूप में मनाएंगे। इसलिए सभी साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। दूसरा, किसानों को उनकी फसल का उचित भाव ये सरकार नहीं दे रही। एमएसपी की जो गारंटी थी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, वो ख़त्म इन्होंने काले कानून के द्वारा की है। हमारी मांग है। और यहाँ से जो विधायक हैं दुष्यंत चौटाला, उन्होंने कहा था कि अगर समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं हुई तो मैं रिजाइन कर दूंगा। आपको पता है मंडी में लोग 10-10 दिन से बैठे हैं, किसी का एक दाना भी यहाँ खरीदा नहीं गया है। इन सब बातों को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी के सभी साथी पूरे हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे देश में विधानसभा स्तर पर रोडों पर हैं। और हमारी ये मांग है कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य वो दिलवाएं और नहीं तो सरकार छोड़ करके वो लोग सत्ता से हटें। जो दूसरे लोग हैं जिनके राज में, कांग्रेस पार्टी के राज में पहले जीरी चाहे कपास, उसके रेट किसानों को खूब मिलते थे, किसान खुशहाल था। आज किसान, मजदूर, व्यापारी, युवा सब बदहाल हैं, वो सड़कों पे हैं। इन्हीं बातों को लेकर के आज ये हमारा जो उचाना में प्रदर्शन था करने का यही उद्देश्य हमारा था। तो जेजेपी पार्टी लगा लो या भाजपा पार्टी लगा लो, उनसे जब इस बार हम बात करी जावा है कि किसान विरोधी ये कानून लेकर आए हो और आप अपने जो रोष प्रकट कर रहे हैं कांग्रेस वाले, वो अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कर रहे हैं, कोई जनता में इस बार में विरोध नहीं है। ये उन लोगों का अहंकार बोल रहा है, वो नहीं बोल रहे, क्योंकि वो सत्ता के नशे में इतने मदमस्त हैं। उनको ना किसान दिखाई दे रहा है, ना मजदूर दिखाई दे रहा है, ना व्यापारी दिखाई दे रहा है। उनको दिखाई देगा तो केवल आज पैसे की चकाचौंध और सत्ता का नशा उनको दिखाई दे रहा है। आज कौन से बताएं को किसान, आप उचाना की मंडी में जाएं, किसी भी जीरी की आप डेयरी पर जाएं, उससे पूछें किसान से कि कितने दिन से वो यहाँ बैठा है, उसकी कोई खरीद नहीं हो रही। और किसान कैसे रहा है? किसान आत्महत्याएं लगातार इनके राज में बढ़ी हैं और ये कह रहे हैं फिर भी किसान खुशहाल है। मैं नहीं समझता कि किसान के पूरा वर्ग, पूरा 36 बिरादरी इन लोगों से दुखी है और वो मौके की तलाश में है। जब आ जाएगा इनको पता चल जाएगा कि ये कांग्रेसी वैसे बकारे हैं या ये इन लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। तो एक बात और है, वो ये भी बात कह रहे हैं कि जो अध्यादेश अब भाजपा लेकर आ रही है, तो पहले कांग्रेस लेकर आने वाली थी और इन्होंने विरोध किया था, लेकिन आज वही जो भाजपा लेकर आने लग रही तो कांग्रेस वाले विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, पार्लियामेंट के पटल पर रखी जा चुकी है। कांग्रेस जो अध्यादेश लेके आ रही थी उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी थी
कि किसानों का किसानों की हर फसल को सरकारी मूल्य पर खरीदा जाएगा। और इनका बिल आपके सामने आज तो कानून बन गया है, उसमें देख लें एमएसपी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कौन अडानी जो यहाँ खरीदने आएगा, ऐसा कौन सा किसान है जो उससे पैसे मांग लेगा? और उसमें लिख दिया कि डीएम और एसडीएम उसकी सुनवाई करेगा। देश के सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई नहीं हो रही। डीएम और एसडीएम, ये बड़ी हास्यास्पद बात है, कहने में बड़ी अच्छी लगती है कि आप वो जाएंगे, वो उनको कौन पैसा दिलाएगा? किस डीसी की हैसियत है कि वो अडानी और अडानी के खिलाफ मुकदमा सुनेगा और उसके खिलाफ फैसला देगा? फैसला उनके हक में होना है। इन्होंने तो किसान को, मजदूर को, व्यापारी को पूरे तरीके से तबाह कर दिया है। और जहाँ तक के ये कह रहे हैं व्यापारी लुटेरा है, इनकी तो सोच ही ये रही है कि किसी तरीके से इन तीनों का गठजोड़ तोड़ा जाए। व्यापारी जो हैं वो किसान का एटीएम है। ये बैंकों में एटीएम तो आ जाए, ये तो सदियों से उनका चलता फिरता एटीएम है। जब मर्जी वो आते थे, इनसे पैसा ले लेते थे। आज बताइए, अगर ये किसी को बेचेंगे तो वो आड़ती इनको क्यों पैसा देगा? फिर ये बेचारे, अगर कोई इमरजेंसी ना हो, किसी को कोई घर में बीमार हो जाए या कोई और हो जाए, कहाँ से ये पैसा लेकर के आएंगे? कौन सा ऐसा बैंक है? बैंकों की हालत तो पहले ही इन्होंने बड़ी खस्ता कर रखी है। आज बैंक ऐसा कौन सा है जो उसमें इनको जाते ही पैसा दे देगा? ये तो फॉर्मेलिटी इतनी है कि एक अगर अपनी ज़मीन पर भी लोन ले तो उसमें भी 6-6 महीने, साल लगा देते हैं। उसको तो तात्कालिक पैसा चाहिए, कहाँ से आएगा? इसलिए मैं कहता हूँ इन लोगों को आम जनमानस से कोई सरोकार नहीं है। इन्होंने तो अपनी तिजोरियां भरनी है और इस पूरे देश को तबाह कर दिया है जब से मोदी जी आए हैं। और आज हरियाणा नहीं बल्कि पूरा देश जाग चुका है और इनको इनकी औकात जब भी जहाँ भी चुनाव होंगे इनको बताने का काम करेंगे। और ये तो तानाशाही है। कल राहुल गांधी वहाँ यूपी में एक दलित की बेटी के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ और वो उसके घर सांत्वना देने के लिए जा रहे थे, उसको भी जबरन रोका जा रहा है। आपकी मीडिया को नहीं घुसने दिया गया। मैं ये कहता हूँ, जो मीडिया मोदी का इतना गुणगान करती थी, आज तो देश के अंदर अघोषित आपातकाल है, उन्होंने उस मीडिया को ही बैन कर दिया। पुलिस वाले कहते हैं ना वो किसी नेता को जाने दे रहे, ना किसी न्यूज़ चैनल को वहाँ जाने दे रहे, ना प्रिंट मीडिया को जाने दे रहे, तो उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? और निर्भया कांड की जो वकील थी, वकील तो हर आदमी का कानूनी हक है उसको मिले, वो उसके मदद के लिए वहाँ जा रही थी, उस वकील को भी वो नहीं जाने दे रहे। तो आप समझिए कि उस परिवार की कैसी। और एक डीएम उसको ये धमकाता है कि मीडिया वाले आज आए हैं, कल आएंगे, फिर ये चले जाएंगे, हमने रहना है, आप उसको सरेआम धमकी दे रहे हैं। प्रजातंत्र नाम की कोई चीज़ इस देश में नहीं बची है। इसलिए हमारा कांग्रेस पार्टी का ये एक नारा है, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। मैं ये कहता हूँ ये कांग्रेस नहीं बल्कि और भी दूसरी जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं उन सबको आगे आना चाहिए, इन मुद्दों पे इनकी आवाज़ उठानी चाहिए। और जब एक होकर के लड़ाई लड़ेंगे तो तानाशाही सरकार से तब जा कर के कहीं पीछा छूट सकता है। ये तो रोम वाली बात है, रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। यहाँ तो ये देश बर्बाद हो रहा है, मोदी उस मोरों को दाना खिला रहा है और वो दिखने में तो मोरों को खिला रहा है, असली तो वो चोरों को दाना डाल रहा है। उसने तो 5-7 घराने पकड़ लिए, जो उन घरानों में जो जा कर के उनका ही भला सोचता है, वही उसके लिए किसान हैं, वही उसके लिए मजदूर हैं, वही उसके लिए व्यापारी हैं। तो एक बात और है जो विपक्ष आपके ऊपर टारगेट कर रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो विशेष तौर पर दुष्यंत चौटाला को टारगेट कर रही है, जबकि इसमें कोई भी योगदान दुष्यंत चौटाला का नहीं है, ना ही बिल पास कराने में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही ये जो प्रपोजल था वो था। और इनके टलने से या इस्तीफा देने से नहीं ये टलने वाला, उसके बावजूद भी इन्हीं का इस्तीफा मांगा जाने लग रहा है। देखिए, पहली बात तो किसी को कोई टारगेट नहीं किया जा रहा। टारगेट सिर्फ उसको इसलिए किया जा रहा है कि वो एक प्रदेश का उप मुख्यमंत्री है और किसानों का जो महकमा, जो किसानों से ताल्लुक़ रखने वाले जो महकमे हैं वो उसके पास है, वो जवाबदेह है। और स्वयं वो ये कहता है कि हम तो किसानों के सबसे बड़े हितैषी हैं। चौधरी देवीलाल किसानों की बात करते थे, हम मानते हैं चौधरी देवीलाल किसानों की बात करते थे, लेकिन आप उनके नाम पर किस तरीके से वोट मांग रहे? चौधरी देवीलाल तो जो है ना स्वर्ग में बैठे देख रहे हैं कि ऐसी नालायक उलायत उनके यहाँ पैदा हुई है, वो जो किसानों के नाम पे ठक्के। और मैं ये कह रहा हूँ वो तो गहना रखा गया, जिस दिन से खट्टर ने उसको कहा है उस दिन के बाद एक शब्द भी उसने नहीं बोला है किसानों के हक में। अब प्रकाश सिंह बादल उनका पारिवारिक मित्र भी है और पंजाब में हमारी तो वो भी विरोधी पार्टी है, उन्होंने भी आकर के केंद्र से रिजाइन किया है। ये आप आइए, आप इनकी लड़ाई लड़िए। प्रजातंत्र में क्या है,
जहाँ ज़्यादा लोग होंगे उन्हीं की बात सुनी जाएगी। आपने बेशक उस पर बिल पे साइन ना किए हों, आपका कोई रोल ना हो, लेकिन आप प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, आप रिजाइन कर दीजिए और किसानों के साथ आ जाइए, किसानों की लड़ाई लड़िए। और मैं आपके माध्यम से एक बात और भी कहना चाहता हूँ, यहाँ हम केवल दुष्यंत को टारगेट नहीं कर रहे। यहाँ वीरेंद्र सिंह पिछले 40-45 साल से राजनीति कर रहा है और उसका बेटा आज मेंबर पार्लियामेंट है, उसने भी इस काले कानून पर दस्तखत किए हैं। वीरेंद्र सिंह भी बराबर का दोषी है और वीरेंद्र सिंह कहता है, बड़े हास्यास्पद बात है कि मैं तो किसानों का सबसे बड़ा खैर खवा हूँ। अरे भाई, आपने अपने बेटे को क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं आपने रिजाइन करवाया अपने बेटे से? आप तब कहते हैं मानते सब आप छोटूराम के वारिस हैं, आप उस बिल की खिलाफत करते, उस पर साइन नहीं करते। आपने तो बड़ी चुपचाप तरीके से उसको लागू करवा दिया, उस पर साइन कर दिए और ये तो आज बोलने की नौबत आई है, वरना वो तो उस बिल के फायदे गिना रहे थे। अब ये लोग इन किसानों को ऐसे ही बरगला करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। और ये जो कह रहे हैं कि कांग्रेस तो आज विपक्ष में है। हमारा काम, लोगों ने हमें मुख्य विपक्षी पार्टी चुना है हरियाणा में, हमारा काम है लोगों की आवाज़ उठाना, चाहे वो किसान की हो, चाहे मजदूर की हो, चाहे व्यापारी की हो, चाहे युवा की हो या दलित की हो, पिछड़े की हो, किसी की भी हो। जिसके साथ जाती होगी कांग्रेस पार्टी, वहाँ बड़ी मजबूती से खड़ी होगी। हमारी प्रदेश की अध्यक्ष आदरणीय बहन शैलजा जी, जो पिछले जब से उनको कांग्रेस पार्टी ने प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है, वो संसद से लेकर सड़क तक हर वर्ग के साथ निसंकोच वो लड़ी हैं, वो आगे भी लड़ती रहेंगी। हाँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, जो और दूसरे हमारी पार्टी के सीनियर नेता हैं, वो सभी मैदान में हैं। चाहे कुलदीप बिश्नोई की बात है, चाहे किरण चौधरी की बात है, कैप्टन अजय यादव की बात है, वो किसी जाति से ताल्लुक़ नहीं रखते। और नेता, मैं ये कहता हूँ, जो नेता एक जाति की बात करता है वो नेता नहीं होता। नेता बनाती है पब्लिक में 36 बिरादरी को जो साथ लेकर के चलता है वही नेता होता है। ये कहने से अब दुष्यंत चौटाला अगर इतने ही किसानों के खैर खवा हैं, छोड़ दीजिए कुर्सी, आइए आप किसानों के साथ, हम आपका भी स्वागत करेंगे। एसी कमरों में बैठ के बयान देना बड़ा आसान काम है। आज आप देखिए इस मंडी में जो किसान बेचारा इतने दिन से परेशान है, आप उससे तो पूछिए वो आपसे खुश है या नहीं। आपने तो बयान दे दिया, बयान देने से काम नहीं चलता। और मैं दुष्यंत नहीं, उसका दादा रणजीत सिंह भी मंत्री है, हम तो उसको भी कहते हैं, उसको भी रिजाइन करके लोगों के बीच में आना चाहिए। उसको भी लोगों ने निर्दलीय चुना था, इसलिए नहीं चुना था कि वो सरकार की गोद में जाके बैठ जाएगा चंद पैसों के लालच में, इसलिए चुना था कि वो हमारी आवाज़ उठाएगा। वो आवाज़ तो दब के रहेगी। निर्दलीय विधायक तो बलराज कुंडू भी है और भी हैं, वो बोल रहे हैं, आप भी बोलिए, आप स्वतंत्र हैं, आप किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं। तो अब बात बलराज कुंडू की आ गई है, तो बलराज कुंडू को भी कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाजपा इसको इस्तेमाल कर रही है जो बड़ौदा चुनाव में, क्योंकि जाटों का काफ़ी ज़्यादा वोट है, 53% वोट जाटों के है बड़ौदा उपचुनाव में, और इसको जाटों के वोट पड़ने के लिए इस्तेमाल कराया जाएगा। तो इस स्ट्रैटेजी के तहत भाजपा में इसका इस्तेमाल कराया जाने लग गया है। मैं आपको एक बात, बड़ौदा जहाँ तक, वैसे आज हमारा कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, आज हम किसान मजदूर दिवस मनाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, हम उनके पद चिन्हों पे चल के आज हम संघर्ष करने की बात कर रहे हैं। और जहाँ तक वोट पाड़ने की बात है, मैं आपको साफ बता दूं, वोट पाड़ने की वहाँ कोई नौबत ही नहीं आएगी। वोट कहाँ काटे जाते हैं? जहाँ मुकाबला बड़ा करीबी का हो, वहाँ तो मुकाबला है ही नहीं। वहाँ तो कांग्रेस एक तरफा है। अगर ये सारे मिलके भी लड़ लें, जितनी पॉलिटिकल पार्टी हरियाणा में हैं, अपना साझा उम्मीदवार कांग्रेस के खिलाफ उतार दें, तो भी इनके उम्मीदवार की जमानत नहीं बचेगी। इसलिए कौन वोट काटेगा, क्या होगा, ये लोगों ने तय कर रखा है। लोग बनाते हैं और लोगों ने वहाँ तय कर रखा है कि इस तानाशाह सरकार से पिंडा छुटवाने का एकमात्र उपाय है, वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का कोई ऐसा उम्मीदवार जो अभी हाल ही में आप नाम लेना चाहते हो, जो आने वाला है? देखिए, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। ये जो उम्मीदवार तय करने की नहीं, ये जो उम्मीदवारी की जहाँ तक बात है, हमारी नेता माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, बहन शैलजा जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, वो बैठ करके फैसला करेंगे। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारा जो कैंडिडेट होगा
वो बिल्कुल किसान, मजदूर, व्यापारी के बीच का होगा, कोई 5 स्टार कल्चर का आदमी नहीं होगा। और इसलिए इनकी जमानत जब्त होना तय है। इनका तो काम है ध्यान भटकाना। और मैं आपके माध्यम से देश के कुछ चुनिंदा जो चैनल हैं उनको भी एक बात कहना चाहता हूँ, जो हरदम मोदी मोदी की बात करते थे, उनको भी उनकी औकात मोदी ने बताने का काम किया। उस गांव में घुसने नहीं दिया हाथरस में। इसलिए अब तो आप जाग जाइए। जब पूरा प्रदेश, जब देश ये कह रहा है कि मीडिया चौथा स्तंभ है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन चैनल के मालिकों से तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मालिक तो उनके बिके हुए हैं, अगर फिर भी ज़मीर जिंदा है, जो बहुत बड़े पत्रकार हैं जिनको 30-30 साल पत्रकारिता के क्षेत्र में हो गई है, कम से कम वो आज तो अपनी इज्जत बचाने के लिए सही बात दिखाएं। राहुल गांधी जी वहाँ जा रहे हैं, कह रहे हैं कि भी ये तो राजनीति करने जा रहे हैं। अरे आप कोई और चला जाए, जिसको राजनीति करने का इतना ही शौक है, राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी है, लेकिन वो उसको मिलने के लिए गई हुई है। वहाँ कौन सा वोट पड़ रहे हैं, वहाँ कोई चुनाव नहीं है। इसलिए जो उस परिवार को के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता है, कोई और चला जाए। लेकिन ये कहाँ का है कि प्रजातंत्र में आप उनकी आवाज़ को ही दबा दो। ये कोई तरीका मैं नहीं समझता कि प्रजातंत्र में है। और मैं आप लोगों से भी ये आग्रह करता हूँ कि आप भी किसान, मजदूर, व्यापारी की और दलित पिछड़ों की आवाज़ उठाते रहें। आपका चैनल बहुत इसमें उचाना में तो लोकल आपका बड़ा नाम है, इसलिए आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। जय। आप इसका बारे में क्या सोचो हो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दियो और वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाई है ना, जय हिंद, वंदे मातरम।